दोस्तों, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपके मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं ये रिपीट करता हूँ बहुत सारे वीडियोस में। इस वीडियो में भी यही कहना चाहूँगा, जब भी आप अपना गोल डिराइव कर रहे हो तो राइट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जब आपको पैसा चाहिए तब आप उसे निकाल सको। तो ऐसा ही एक म्यूचुअल फंड HSBC मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके साथ पूरी डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, HSBC ने ये फंड लॉन्च किया है 8 फेब को, और इसका जो NFO क्लोजिंग डेट है वो है 22 फेब। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स जरूरी है बाउंड्री मारने के लिए, उसी बेसिस पे ये फंड यहाँ पे आपके लिए वर्क करेगा। अब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, एक क्रिकेट टीम को जीतने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स चाहिए। सिर्फ बैट्समैन में ही अगर देखोगे तो 3 तरह के बैट्समैन होते हैं। एग्रेसिव होते हैं, डिपेंडेबल बैट्समैन जिसपे हम बेट कर सकते हैं कि सेंचुरी मारेंगे, और डिफेंसिव बैट्समैन होते हैं जो आपको लंबे समय तक आपके विकेट्स बचा के रखेंगे। उसी तरह से जब विक्ट्री के लिए ही इतने डायनामिक सिचुएशंस हैंडल करने के लिए डिफरेंट प्लेयर्स रिक्वायर्ड है, तो आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए भी डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट क्लास रिक्वायर्ड है एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर। तो वो कैसे डिराइव होता है? सिंपल है। लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के जो भी गोल प्लानिंग्स होते हैं उसके अंदर आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड सिल्वर की तरह एसेट क्लासेस रिक्वायरमेंट जरूरी होती है, ताकि आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस मेंटेन रहे। अब ये आप सारी चीजें डेटा एनालिसिस के थ्रू देख सकते हो। जब भी क्राइसिस देखने को मिला है हमें स्क्रीन के ऊपर, जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया, 2008 का क्रैश हो गया, कोविड क्राइसिस हो गए, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस रहे, कोरोना जैसे भी और रशिया यूक्रेन वॉर जैसे, जहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड जैसे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास या फिर डेट या फिर सिल्वर, इन्होंने बहुत ही अच्छा रिकवरी दिया है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखा है। बट जब भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तब इक्विटी एज एन एसेट क्लास हमेशा बेटर परफॉर्म किया है। तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हेज करने के लिए इस तरह के मल्टीपल एसेट क्लास एक म्यूचुअल फंड में जरूरी होते हैं, जब भी आप मीडियम टर्म और या लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग कर रहे हो। तो आप यही चीजें यहाँ पे देख सकते हो। इक्विटी की वॉलेटिलिटी और रिटर्न्स दिखते तो बढ़िया है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में आपको ऐसा विनर चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करके अच्छे रिटर्न्स दे सके। अब बात करते हैं कि सिर्फ डेट एज एन इंस्ट्रूमेंट क्या ये अच्छे रिटर्न्स देते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड? तो आंसर है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट के रिटर्न्स हमेशा 6 से 8% के बीच में रहे प्री इन्फ्लेशन, बट इन्फ्लेशन आ गया तो 1.3 टू 2.7% तक मैक्स देखने को मिला है 10 सालों के अंदर। तो सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट भी काफी नहीं है, आपको गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट क्लासेस रिक्वायर्ड है जब भी आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर का क्या इंपॉर्टेंस है आपके म्यूचुअल फंड के अंदर। तो जब भी क्राइसिस हुआ है, यहाँ पे 2008 का जो ग्लोबल क्राइसिस था उसमें गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो यूरोपियन क्राइसिस था, उसमें भी गोल्ड ने परफॉर्म किया है। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन में गोल्ड और सिल्वर ने परफॉर्म किया है। कोविड के टाइम गोल्ड और सिल्वर ने फिर परफॉर्म किया है, और यहाँ पे रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे गोल्ड ने परफॉर्म किया है। उसके बाद मार्केट अब ग्रो कर रही है तब इक्विटी परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो यस, गोल्ड एंड सिल्वर एक बहुत ही बढ़िया इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दे सकता है। जब भी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है, ग्लोबल क्राइसिस है, तब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पोर्टफोलियो को यहाँ पे बचाता है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास के बारे में और उनके रिस्क के बारे में। तो कैश इज द सेफेस्ट, उसके बाद फिक्स्ड इनकम, फिर फिक्स्ड इनकम इन म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, फिर इक्विटी, फिर रियल एस्टेट, फिर डायरेक्ट इक्विटी लाइक शेयर, स्टॉक्स, फिर कमोडिटी मार्केट आप देख सकते हो, फिर अदर ऑल्टरनेटिव्स लाइक क्रिप्टो एंड अदर थिंग्स आर देयर इन द मार्केट जहाँ पे हाईएस्ट रिस्क है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे मीडियम में देखोगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सेफेस्ट रहता है। अब बात करते हैं कि हर साल क्या इक्विटी विनर रहा है या फिर डेट, गोल्ड, सिल्वर? तो हर साल आप देख सकते हो डिफरेंट विनर्स रहे मार्केट में। यहाँ पे इक्विटी ने कुछ साल ग्रीन के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो विनर रहा है, वही डेट कुछ सालों में विनर रहा है, गोल्ड कुछ सालों में विनर रहा है, और सिल्वर भी कुछ साल विनर रहा है। तो मल्टीपल एसेट क्लास का बेनिफिट यही है कि कोई ना कोई विनर उभर करके आएगा जब भी आपके इन्वेस्टमेंट में मल्टीपल एसेट क्लास है और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। अब ये कोरिलेशन है, पुराने वीडियोस में भी मैंने बताया। यहाँ पे एक ही कंक्लूजन है, इक्विटी और गोल्ड के बीच में जो है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोरिलेशन है।
जो हमको हेज करने के लिए काम आता है अपने एसेट क्लास को। यहाँ पे एक स्टडी हुई थी जहाँ पे डिस्कस किया गया था कि मल्टी एसेट क्लास एलोकेशन क्यों जरूरी है। यहाँ पे दिया गया है कि 93.6% ऑफ द टाइम्स आपका मल्टीपल एसेट क्लास और सिक्योरिटी सिलेक्शन आउट परफॉर्मेंस देता है जब भी आपके गोल्स अचीव करने हो, कंपेयर टू मार्केट टाइमिंग दैट इज ओनली 6%। अब मल्टी एसेट क्लास क्या ऑफर करता है? वॉलेटिलिटी रिड्यूस करता है और एक डाइवर्सिफिकेशन आपको अलाउ करता है आपके पोर्टफोलियो में, जैसे गोल्ड, सिल्वर, फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें मिक्स करता है और आपकी जो रोलिंग रिटर्न्स है वो एवरेज आउट 12 to 15% के बीच में लाके रखता है, जो हेल्दी रिटर्न्स है, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स है और आपके गोल्स को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा ही स्टेबिलिटी देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके रिस्क पैरामीटर्स क्या रहते हैं। तो जब भी आपका गोल्ड, सिल्वर इस तरह के फंड्स होते हैं तो रिस्क पैरामीटर ज्यादा करके हाई या फिर वेरी हाई रहता है, क्योंकि ये भी एक ऐसे एसेट क्लास है जहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्क तो इन्वॉल्व है, बिकॉज ये जो है एसेट क्लासेस होते हैं वो कमोडिटी बेस्ड है। तो इस फंड के अंदर एग्रेसिव ग्रोथ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा, डेट में इन्वेस्टमेंट होगा, गोल्ड सिल्वर में होगा, विच इज HSBC मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी में 65 to 80% इन्वेस्टमेंट होगा, डेट में 10 to 25%, गोल्ड एंड सिल्वर में भी 10 to 25% और कुछ आर्बिट्रेज फंड्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है ताकि वॉलेटिलिटी को रिड्यूस किया जा सके। अब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एसेट एलोकेशन किस तरह से हुआ है पास्ट में, जिसके परफॉर्मेंस के यहाँ पे रिजल्ट्स है 5 सालों के। तो यहाँ पे इक्विटी जो है मेजॉरिटी विनर रहता है, इसलिए कंपाउंडिंग वर्क करता है वहां पे। बट जब भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी के अंदर तो गोल्ड और सिल्वर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखते हैं। अब इक्विटी क्योंकि मेजर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है तो क्या थीम्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा? फोकस थीम्स जो है मेक इन इंडिया मूवमेंट के, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, पावर और फिर डिमांड लेड सेक्टर्स, इन 5 थीम्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। मतलब ये साल का अगर बजट की बात करें 2024 में, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैपेक्स बढ़ाया गया है 25% हायर, रोड्स 15% हायर, रेलवे में कैपेक्स बजट एलोकेशन है, 14% मेट्रो पे भी यहाँ पे बजट एलोकेट किया गया, डिफेंस सेक्टर के अंदर 8% और यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट और पावर जैसे सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे पावर का कंट्रीब्यूशन 29% इंक्रीमेंटल रहने वाला है। और यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर्स में कुछ PSU सेक्टर में भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जहाँ पे PSU बैंक्स आउट परफॉर्म करने वाले। अब जो थीम है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, उसके ऊपर क्यों मोमेंटम देखने को मिल रहा है? सिंपल है, पहले लोग एक गाड़ी खरीदते थे, आज बड़ी गाड़ियां खरीदते, 1 से 2 कार खरीदते हैं। यहाँ पे फैंस पहले होते थे अपने घरों में, फिर एसीज, उसके बाद अब इन्वर्टर वाले एसीज आने लग गए। इस तरह से मोबाइल में भी 2G होता था, 5G तक चले गए हम लोग। ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस का स्पेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है EMIs के थ्रू। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जिसके बेनिफिशियरीज है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो मैन्युफैक्चर करता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और डिफेंस में कंट्रीब्यूट करता है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वो भी मैन्युफैक्चर करता है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स। अब बात करते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स किसके लिए? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स तीनों अचीव कर सकते हो इससे। आप अगर कार खरीदना चाहते हो, वेकेशन पे जाना चाहते हो या फिर घर खरीदना चाहते हो, तो ये सारे जो आपके गोल्स है इस फंड से अचीव कर सकते हैं आप। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए नीचे म्यूचुअल फंड की लिंक दी हुई है, वहां पे जाके आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।